नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में जीके के 30 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हों, तो उत्तर कमेंट कीजिएगा। तो आइए चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। इस प्रश्न का सही आंसर है 4, यानी ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है? ए है 1 मई, बी 20 सितंबर, सी 4 अप्रैल, डी 8 अगस्त। इस प्रश्न का सही आंसर है 1 मई, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अभी किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए महात्मा गांधी, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, डी स्वामी विवेकानंद। इस प्रश्न का सही आंसर है स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए विष्णु शर्मा, बी नारायण पंडित, सी नागार्जुन, डी वात्स्यायन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नारायण पंडित, ऑप्शन बी। बढ़ते अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? ए अंग्रेजी में, बी गुजराती में, सी मराठी में, डी हिंदी में। इस प्रश्न का सही आंसर है गुजराती में, ऑप्शन बी। बढ़ते अगले प्रश्न पे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ए साहित्य, बी संगीत, सी चित्रकला, डी चिकित्सा। इस प्रश्न का सही आंसर है साहित्य में, ऑप्शन ए सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? ए नेल्सन मंडेला, बी बिल गिल्टन, सी एडोल्फ हिटलर, डी बोरिस येल्सिन। इस प्रश्न का सही आंसर है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, कब मिला था? तो 1990 में। नेक्स्ट है, शांति निकेतन किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है? ए अरविंद घोष, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजाराम मोहन राय, डी विनोबा भावे। इस प्रश्न का सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? ए बिल क्लिंटन, बी जॉर्ज बुश, सी अब्राहम लिंकन, डी जॉर्ज वॉशिंगटन। इस प्रश्न का सही आंसर है अब्राहम लिंकन, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? एनी बेसेंट को, बी मदर टेरेसा, सी विजय लक्ष्मी पंडित को, डी है सरोजनी नायडू। इस प्रश्न का सही आंसर है सरोजनी नायडू, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑप्शन डी। बढ़ते अगले प्रश्न पे। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी असम। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है केरल, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? इराक, बी सऊदी अरब, सी ईरान, डी कुवैत। इस प्रश्न का सही आंसर है ईरान, यानी ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें दोनों ही आंसर होंगे आपके, ए और सी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु आइविस है? जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। इस प्रश्न का सही आंसर है जापान, यानी ऑप्शन ए।
बढ़ते अगले प्रश्न पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बी बेंगलोर, सी कलपक्कम, डी मुंबई। इस प्रश्न का आंसर है बैंगलोर में। ऑप्शन बी सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? ए अप्सरा, बी एप्पल, सी अपोलो 11 या और आर्यभट्ट। इस प्रश्न का सही आंसर है अप्सरा। ऑप्शन ए सही आंसर है। ऑप्शन ए। कब? 1956 में ट्राम्बे से। ट्राम्बे कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पर है? भारत में, अमेरिका में, सी रूस में, डी जापान में। इसका सही आंसर है भारत में। ऑप्शन ए सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निम्न में से कौन से थे? ए वीवी गिरी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो इसरो का पूर्ण रूप क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है। आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी आनंद ठाकुर, डी प्रेमचंद। इस प्रश्न का सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इकबाल जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया? ए सरदार भगत सिंह, बी है चंद्रशेखर आजाद, सी अशफाकुल्ला, डी है डॉक्टर इकबाल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सरदार भगत सिंह। बढ़ते अगले प्रश्न पे। दक्षिण सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, बी ढाका में, सी काठमांडू में, डी कोलंबो में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा काठमांडू में, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ए है लाला लाजपत राय, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी। बढ़ते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? ए है खान अब्दुल गफ्फार खान, बी है खान साहब, सी है चौधरी शौकतुल्लाह, डी है लियाकत अली खान। इस प्रश्न का सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्मारक है? ए फ्रांस, बी जापान, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी है इटली। इस प्रश्न का सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ए मिस्र, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी स्पेन। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। जापान की मुद्रा है
ए रूबल, बी डॉलर, सी लीरा, डी येन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा येन, यानी ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन-सी थी? ए है श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, बी है मदर टेरेसा, सी इंदिरा गांधी, डी लता मंगेशकर। इस प्रश्न का सही आंसर है इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। कब? 1971 में। आगे की भारत के उपग्रह का नाम है, ए है रोहिणी फर्स्ट, बी है भास्कर, सी आर्यभट्ट, डी इनसैट। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। 1975 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए है 8 जनवरी, बी 17 जनवरी, सी 15 जुलाई, डी है 8 सितंबर। इसका सही आंसर होगा 8 सितंबर, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। तो ये थे हमारे आज के जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।